भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता रहे और कानपुर में जिनके द्वारा भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई, ऐसे गोपाल अवस्थी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम में बीच में नहीं आ पाया था। आज आया हूं तो उनके चरणों में श्रद्धांजलि अपनी ओर से, पार्टी की ओर से समर्पित किया हूं। और उनके जो स्वप्न थे कि कानपुर पूरी तरह से भाजपामय हो, भगवामय हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। आज एक मुरादाबाद में बीएलओ ने और सुसाइड किया, लगातार सुसाइड हो रहे हैं। देखिए, मैं सभी अपने ब्यूरो साथियों से ये कहूंगा कि चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर कोई न कोई अभियान चलाया जाता है। कर्तव्य पालन हिम्मत के साथ करें, किसी विपक्षी के उकसावे में ना आवें। उनके पीछे उनका परिवार है, उनके परिवार के सदस्य हैं और यह एक जिम्मेदारी वाला काम है और उन्हें यह जिम्मेदारी मिली हुई है जो भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। और जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, वो दुष्प्रचार कर रहा है, अफवाह फैला रहा है और भविष्य की उसकी राजनीति उसको लगता है कि एसआईआर के कारण से संकट में पड़ जाएगी। जो बूथ लूट करके देश लूटते थे, बूथ लूट करके प्रदेश लूटते थे, उनको परेशानी है, लेकिन जनता खुश है। एसआईआर के बाद बिहार का चुनाव हुआ और विपक्ष के इसी आचरण के कारण से वहां के लोग उनसे नाराज थे और भाजपा गठबंधन से खुश थे और हमें बड़ा जनादेश दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल का होने वाला विधानसभा चुनाव भी जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो जीतेंगे। चुनाव आयोग ने फॉर्म भरने की जो तिथि थी थोड़ा आगे बढ़ा दी है, तो कहीं न कहीं वो तो स्वागत योग्य विषय है, सबको स्वागत करना चाहिए। चुनाव आयोग के सामने किसी भी राजनीतिक दल को अगर कोई समस्या है तो उससे कहना चाहिए और चुनाव आयोग ने एक सप्ताह का जो समय बढ़ाया है, इसका हम स्वागत करते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से भी तैयारी कर रही थी, हमारे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक लगे थे कि अगर 4 दिसंबर तक ही अगर यह एसआईआर की प्रक्रिया रहेगी तब भी हम अपना कार्य पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, भड़काने वाला बयान है, देश की एकदम जो विकास की यात्रा है उसको अवरुद्ध करने की कोशिश है जो सफल नहीं हुआ। सर, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं। संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, ये लगातार प्रयास रहता है सरकार की ओर से, लेकिन उसमें बाधा डालने का काम अगर विपक्ष करेगा तो जनता ये समझेगी कि ये संसद में जाने के लायक नहीं है। और जब लोकसभा का चुनाव भविष्य में होगा तो ऐसा विपक्ष संसद में न रहे जो संसद की कार्रवाई को केवल अवरुद्ध करे, कोई रचनात्मक सृजनात्मक दायित्व निर्वाह करने की जगह केवल समय बर्बाद करने का काम करते हैं।